नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे ब्रह्मचर्य के ऊपर। ये ब्रह्मचर्य के ऊपर वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए, सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है। आपको बता दें कि ब्रह्मचर्य की महिमा हर शास्त्रों में वर्णित की गई है। 18 पुराण हो, चारों वेद हो, यहाँ तक कि उपनिषदों में भी इसका वर्णन है। कई लोग कहते हैं कि उपनिषदों में इसका वर्णन नहीं है, उपनिषदों में भी इसका वर्णन है। आपको बृहदारण्यक उपनिषद की 11वीं बल्ली के तीसरे जो है कि आपको मंत्र में इसका उल्लेख है। आहार शुद्धि का भी छांदोग्य उपनिषद में है, द्वितीय बल्ली में। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति लब्धे सर्वग्रंथिना, तो हर जगह इसका वर्णन है। तो आपको ब्रह्मचर्य के बारे में बताते चलें कि इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो उसमें क्या है कि आपको न तपस्तपैत्याहु ब्रह्मचर्यस्तपोत्तमः ऊर्ध्वरेता भवेत् यस्तु स देवो न तु मानुष। न तपस्तपैत्याहु, इसके तप के समान कोई दूसरा तप नहीं है। न तपस्तपैत्याहु ब्रह्मचर्यस्तपोत्तमः, ब्रह्मचर्य के तप के जैसा। ऊर्ध्वरेता भवेत्यस्तु, जब व्यक्ति ऊर्ध्वरेता होता है, स देवो न तु मानुषा, वो फिर जो है कि व्यक्ति जो मनुष्य नहीं रह जाता, वो फिर देवता हो जाता है। शिव महापुराण में भी आया है आपको विश्वेश्वरी संहिता में कि मारणम बिंदुपातेन धारणम बिंदु जीवनम। तो हर शास्त्रों में इसका जो है कि आपको गीता में भी आया है। 8वें अध्याय के आपको क्या बोलते हैं, 8वें अध्याय के यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में इसका आया है। और यदिक्षन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, उसमें वर्णन आया है इसका। तो हर जगह जो है कि ब्रह्मचर्य का वर्णन आया है आपको। देखिए, ब्रह्मचर्य के फ़ायदे क्या हैं। आजकल क्या है कि लोग इसको मानते हैं क्योंकि साइंटिफिक जो लोग हैं वो बोलते हैं कि इससे ब्रेन का कोई लेना देना है, बॉडी का कोई लेना देना नहीं, मसल्स इससे ग्रो नहीं होते हैं, प्रोटीन जो हम लेते हैं उससे मसल्स ग्रो होते हैं। देखिए, एक शारीरिक बल होता है, एक ओज बल होता है। हमारे शास्त्रों में दो चीज़ का वर्णन है, एक शारीरिक बल, एक ओज बल। हाथी के पास शारीरिक बल होता है लेकिन ओज बल नहीं होता है, सिंह के पास ओज बल होता है। तो ब्रह्मचर्य के बल को कोई तभी समझ सकता है जब उसका पालन करे और उसका अनुभव करे। कहने से या सुनने से या सुनाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। चाहे आप कितना भी कुछ कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होने जाने वाला है जब तक आप इसको करके खुद से अनुभव नहीं कर लेते। ये मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ क्योंकि मैं संतों के साथ भी रहा हूँ लंबे समय तक। आपको वृंदावन में या श्रेष्ठ बहुत महत्व देते हैं, इतना महत्व देते हैं कि मतलब कि ब्रह्मचर्य के द्वारा भगवत प्राप्ति तक की जा सकती है। मैंने आपको बताया कि तत्व विवेचनी, तत्व चिंतामणि, आपको पूज्य हनुमान प्रसाद पोदार जी सेठ जी की, जय दयाल गोविंद सेठ जी की पुस्तक है 7 भावुकों में है। उसमें ब्रह्मचर्य के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो, प्राचीन शास्त्रों में है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी और उपपूर्ण ब्रह्मचारी। तो उसमें इस चीज़ का वर्णन है कि कैसे जो है कि क्या जब पहले क्या होता था, 25 वर्ष तक जो है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में छात्र रहते थे जब हमारी गुरुकुल परंपरा थी। आजकल सब लुप्त हो गई, गुरुकुल प्रणाली रही ही कैसे। मनुवाद नहीं रहा तो फिर वर्ण व्यवस्था कैसे, और वर्ण व्यवस्था नहीं रहा तो गुरुकुल प्रणाली कैसे। आज देखिए मदरसों का किस तरह का उत्थान हो रहा है और गुरुकुल प्रणाली किस तरह से खत्म होती गई। ना उनका संरक्षण, ना उनका पोषण, ना उनका भरण पालन पोषण हो रहा है। सिवाय महर्षि परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी के ही कुछ गुरुकुल हैं या स्वामी नारायण जो है कि उनके हैं, नहीं तो बहुत कम मिलेंगे आपको। तो देखिए, ब्रह्मचर्य के फ़ायदे क्या हैं। एक तो स्मरण शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है, और मैंने खुद इस चीज़ का अनुभव किया है कि मेरी काफ़ी ज़्यादा अध्ययन है, मतलब मोटा मोटी काफ़ी कुछ चीज़ों पे जो है कि मेरा काफ़ी अध्ययन रहा है। तो ये उसी की देन रही है। दूसरी कि ब्रह्मचर्य एक ऐसा चीज़ है कि जो बिन बताए
आपका परिचय दूसरे को दे देता है, बिन बोले आपका परिचय दे देता है। ये दूसरी, ब्रह्मचर्य के पालन से आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि लोग हमें सुनते बाद में हैं, देखते पहले हैं। तो जब लोग देखते हैं, तो जब देखने में आप ओजवान तेजवान होंगे। देखिए, मोदी का जो चुनाव हुआ था 2014 में, मैं आपको बता दूं कि उनमें देखिए कितना ब्रह्मचर्य है, उनके दोनों ओट खिले हुए हैं। तो वो क्या है कि कुछ लोगों ने तो चेहरा देख के ही जो है कि वोट दे दिया, क्योंकि कुकर्मी और विधर्मी व्यक्ति जो होता है ना, उसके चेहरे ही बता देते हैं कि क्या है। क्योंकि चेहरा जो होता है ना, हमारा जो चेहरा है, फेस है, ये हमारे पूरे व्यक्तित्व का आईना है। बोलते हैं नहीं, भले बुरे सारे कर्मों का। तो तोरा मन दर्पण कहलाए, तो मन तो बाद का दर्पण है, हमारा चेहरा पहला दर्पण है। वो हमें खुद ही दिखा देता है कि हम हैं कैसे। तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए जहाँ तक हो, और इससे ओज शक्ति आती है। और ब्रह्मचर्य एक ऐसा चीज़ है कि आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो। अगर आप देखिए, प्रतिष्ठा सब लोग चाहते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा रूपी वृक्ष की जो छाया है वो आपको ब्रह्मचर्य है। और चरित्र निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में जो ब्रह्मचर्य है उसका योगदान 50% है। और 50% में हमारे व्यवहार, हमारे कार्य, हमारे उठने बैठने के तौर तरीके, हमारे संभाषण करने के अन्य तौर तरीके, और हमारे चेहरे, आँख, नाक, कान इत्यादि, इन सब चीज़ों का जो है कि प्रभाव होता है। बाकी 50% तो ब्रह्मचर्य का प्रभाव होता है। बोलते हैं कि ये एक ऐसा गुण है ब्रह्मचर्य, जो हमारे 1000 अवगुणों को दबा देता है, 1000 अवगुणों को छिपा देता है। ब्रह्मचर्य रूपी एक गुण, ऐसा गुण है जो हमारे 1000 अवगुणों को छुपा देता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप फॉलो करें। और आज के आधुनिक जो बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन होती है, वह जो है कि ये हार्मोन्स का खेल है, 48 घंटे बाद प्रिपेयर हो जाता है, हमारी बॉडी इसको बना लेती है। हमारी बॉडी खुद सिग्नल जानती है कि कैसे उसको अपने आप को कंट्रोल करना है, कैसे अपने आप को बैलेंस करना है। तो इस चीज़ों में न आइए। देखिए, संसार की जितनी भी आपको प्राचीन सभ्यताएं हैं, सबका पतन हो गया कि नहीं, लेकिन आज भी हिंदू संस्कृति का पतन हुआ क्या? भारत की प्राचीन सभ्यता का पतन हुआ क्या? हाँ, अलग बात है कि 1947 के बाद से जो है कि मनुवाद को ख़त्म कर दिया गया और आधुनिकवाद लाया गया, और डेमोक्रेसी, लोकतंत्रात्मक प्रणाली आई भारत में, और उसने जो किया हो वो अलग चीज़ है। लेकिन जो हमारी सभ्यता है, क्या उसका पतन हुआ? नहीं हुआ। तो वेद के मार्गों को न छोड़िए, वेदों की ओर लौटिए, और इसी में भला भी है। और आपको एक बता दूं कि आधुनिक युग की धारणा क्या है। वो बताते हैं कि देखिए, पाश्चात्य में क्या है, आपको अफ्रीका वगैरह, यूरोपियन महाद्वीप में, अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी दक्षिणी, और आपको अन्य जो है कि गल्फ कंट्री में खाओ पियो मौज करो। मैंने तो कुरान भी पढ़ा है, कुरान में क्या, स्त्री को लौंडी की संज्ञा दी जाती है। उन्हें एक संतान उत्पत्ति करने का मशीन समझा जाता है। उनका शौहर उन्हें कभी भी भोग विलास के लिए आपको जो है कि उनका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हमारे संस्कृति में ऐसा नहीं है, हम इस संस्कृति से बिलोंग नहीं करते। हमारे यहाँ मातृशक्ति को देवी कहा जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और ये देखिए, आजकल ब्राह्मण जो पूजा पाठ भी करते हैं वो सिद्ध क्यों नहीं होते? क्योंकि ब्रह्मचर्य रूपी जो शक्ति है वो नहीं होने के कारण है। इस चीज़ को लोग समझते बड़े कम हैं, क्योंकि इसमें वो आकर्षण शक्ति है जो हमारे ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है, इनको संचालित करके, और हमारे जो चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, तो इत्यादि चक्रों को जागृत करती है ये। तो जान लीजिए कि वीर्यनाश सर्वनाश है। तो देखिए, आजकल तो कुछ लोग जो है कि मास्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन, जो है कि अपना हाथ जगन्नाथ। तो इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। दूसरी बात हो गया कि स्वप्न दोष, नाइट फॉल, वो तो अलग चीज़ है, घड़ा भर जाता है तो निकलता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। और आजकल की जो आधुनिक जीवन प्रणाली है वो बड़ी दूषित हो गई है, इतनी दूषित हो गई कि ऐड में देखिए जो है कि वो
प्रचार आते हैं बनियान के और गंजी के और ब्रा और उस चीज़ के सब उसी तरह के ऐड आते हैं, सब कोई देखता है। तो इस तरह की जो आजकल हमारे यहाँ नारी को मातृ की संज्ञा दी गई, मातृ शक्ति कहा गया है, लेकिन आज का आधुनिक युग उन्हें प्रचार में इस्तेमाल कर रहा है। किसी घड़ी का प्रचार हो, निरमा का प्रचार हो, जिस चीज़ का प्रचार हो, लेकिन हमारे यहाँ स्त्रियों को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है सनातन संस्कृति में। और जितना सनातन संस्कृति में स्त्रियों को सम्मान दिया गया, अन्य किसी भी संस्कृति में उतना स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, आपको बता दें। और आधुनिक युग की धारणा है कि खाओ पियो मौज करो, मेक एंड मेरी, एंजॉय ऑफ लाइफ। तो इस चीज़ को जो है कि लोग एक आनंद का, भोग विलास का समझते हैं। और आजकल तो इस पे जो है कि पोर्न मूवी बनने लगी है, पोर्न कंटेंट बनने लगे हैं। इस तरह की जो है कि आज इस तरह की परिस्थितियां हो गई हैं कि इस तरह से हमारी सनातन संस्कृति का पतन हो रहा है, जो पहले नहीं थी हमारे यहाँ। तो आप कृपया इससे बचें। और देखिए, जैसे कि हस्तमैथुन वगैरह का लत है, ये तो आपको दृढ़ इच्छा शक्ति से, चारवाक ने कहा है, आप किसी भी बुरे आदत को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से छोड़ सकते हैं। आप एक बार दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि मुझे छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप छोड़ देंगे, निश्चित है। आप स्वप्न दोष वगैरह हो रहा है, तो आप जो है कि आप खुद से सोचें, अगर मन में बुरे विचार न लाएं, बुरे लोगों का संगत ना करें, बुरी चीज़ें ना देखें, क्योंकि जो हम देखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के बैठ जाता है। तो उस चीज़ से अपने आप को बचाइए, उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालिए। और ये कितना पतन करता है ये हमें आज जाके पता नहीं चलता है, ये बाद में हमें रियलाइज़ होता है। और जो ब्रह्मचर्यवान लोग होते हैं वो देखिए कितनी स्फूर्ति और कितनी ताकत और कितनी होश तेज होती है। कई काम कर लेंगे दिन भर, 10-10, 12-13 घंटे, लेकिन फिर भी थकान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ब्रह्मचर्य के लक्षण हैं, जैसे आपने सुना होगा मोदी जी कब सोते हैं। देखिए, ब्रह्मचर्य के जो पालन करते हैं उनकी नींद कम होती जाती है, थकान कम होती जाती है, उनके शरीर में हरदम ऊर्जा, स्फूर्ति, एनर्जी रहती है, जो भी पालन करता है, क्योंकि ये उसके लक्षण, ये उसके पॉजिटिव परिणाम हैं। उस चीज़ को करने से क्या परिणाम होते हैं। ब्रह्मचर्यवान व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसके शब्दों में इस तरह की एक गुंजन होती है, इस तरह की एक प्रभाव होता है कि वो उससे सारे लोग प्रभावित होते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और खून की तरह इसका जो है कि ये बढ़ गया तो निकाल दो साहब। तो ब्लड डोनेट होता है, स्पर्म भी डोनेट होता है, लेकिन आप न पढ़िए, क्योंकि हम उस संस्कृति से नहीं हैं, हम भारतीय संस्कृति से हैं। हम राम और कृष्ण के जो है कि सेवक हैं और उनके जो है कि भक्त हैं। और हाँ, राम हमारे आदर्श हैं, जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े मर्यादित पुरुष रहे। और हम हिंदू संस्कृति से हैं, हम मुस्लिम और अन्य ईसाई संस्कृतियों से हम नहीं हैं। हमारी संस्कृति में जीवन के हर एक अंगों को और एक एक चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से हमारे पूर्वजों ने रखा है। ये नहीं कि इसी तरह रख दिया कुछ भी किसी भी तरह। तो कृपया आप इस चीज़ को ध्यान रखें। और ब्रह्मचर्य का देखिए, आप बृहदारण्यकोपनिषद तो आपने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है, 11वीं बल्ली में आता है कि जो व्यक्ति 5 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करता है और अपनी पत्नी के साथ जो है कि एक उचित समय पे उचित काल में सहवास करता है, तो उसे महापुरुष संतान उत्पन्न होती है, आपको बता दें। और नियोग के नियम क्या हैं, ये बृहदारण्यकोपनिषद में लिखा हुआ है। तो कृपया आज के ज़माने में जो हैं, आधुनिकता का तो पूरा अनुसरण भारत कर रहा है, पहनाव हो, ओढ़ाव हो, लग्जरी जीवन हो, जो हो सब कर रहा है, करना भी चाहिए, क्योंकि ये संसार का नियम है कि उस क्लिष्टता को छोड़ के, कठिनता को छोड़ के सुगमता को अपनाता है। ये नियम है संसार का।
तो अपनाइए, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी जो मौलिक संस्कृतियां हैं, जो मूलभूत हमारे जीवन के चीज़ें हैं, उनको ना आप जो है कि छोड़ने की कोशिश कीजिए। तो मेरा आपसे ये गुजारिश है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसमें कुछ जैसे कि अगर आपको स्वप्न दोष वगैरह हो रहे हैं तो अश्वगंधा वगैरह होता है, आपको जैसे कि कई लोगों को कब्ज होता है, ये चीज़ नहीं होती है तो आप त्रिफला चूर्ण वगैरह ले सकते हैं। और पेट को ठंडा रखने के लिए आपसे जो है कि आंवले का जो रस होता है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। और गर्म चीज़ों को खाने से बचिए। जो फैट होता है, फैट दो प्रकार के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो जो गुड फैट होता है, अनसैचुरेटेड फैट, उसको आप जो है कि लीजिए, क्योंकि फैट जो होता है वो गर्म करता है और बॉडी में स्लो डाइजेशन होता है, और जिससे हल्का। और काब्ज जो होता है वो बॉडी में हमारे जो होता है कि हल्का होता है। काब्ज भी दो प्रकार का, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं। तो जो काब्ज होता है कि हमारे पेट में भरा रहता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है वो धीरे धीरे स्लो डाइजेशन होता है। तो इस तरह के आप फूड को जो है कि रेकमेंड करें और लीजिए आप।